Hello, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and in today's discussion, we are going to cover windfall tax. बहुत बार हमने न्यूज़ में सुना होगा कि विंडफॉल टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट या विंडफॉल टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट। कई बार न्यूज़ चैनल्स ने, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने विंडफॉल टैक्स के बारे में न्यूज़ पब्लिश करी है। तो रिसेंटली विंडफॉल टैक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन और नेगोशिएशन चल रहा था। तो एट दिस पॉइंट इट इज़ एप्ट टू डिस्कस व्हाट इज़ एक्चुअली विंडफॉल टैक्स, क्योंकि डेली न्यूज़ एनालिसिस वीडियो में डिटेल डिस्कशन कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन ऑन विंडफॉल टैक्स इनटू दिस सेपरेट वीडियो। तो सबसे पहला जो फीचर होता है विंडफॉल टैक्स का, दैट दिस इज वन टाइम टैक्स। इट इज वन टाइम टैक्स, नॉट द रिकरिंग in nature, and it is imposed on the companies or the sectors that has seen a jump in their profitability for any reason. If there is an increase in terms of profitability, that company or that sector may attract the one time tax that may be called as windfall tax. अब रिसेंटली ये वन टाइम टैक्स कंपनीज पर क्यों इम्पोज किया जा रहा है और कैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम अभी का सिनेरियो डिस्कस करें तो हम सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल और कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं वो सडनली इंक्रीज होना शुरू हो गए, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिसरप्शन, बिकॉज ऑफ द increasing demand of crude oil. The prices of crude oil as well as the commodities are increasing continuously. commodities के प्राइस, crude oil के प्राइस, एनर्जी के प्राइस बढ़ रहे हैं, और इसी प्राइस इंक्रीज की वजह से जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली मेकिंग द मनी, वेदर अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो किसी भी तरह की ऑयल या गैस कंपनी हो, चाहे वो अपस्ट्रीम में के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, चाहे वो मिड स्ट्रीम के सप्लाई चेन में हो या डाउन स्ट्रीम के सप्लाई चेन में हो, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन क्रूड एंड कमोडिटी प्राइसेस, कंपनीज आर एक्चुअली अर्निंग द एब नॉर्मल प्रॉफिट और द हाई प्रॉफिट इनटू फ्यू सेक्टर्स। और सबसे बड़ा रीज़न ये जो गेन्स, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ये किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट की वजह से नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो रहा कि कंपनी को कोई नए गैस के या ऑयल के रिजर्वॉयर्स मिल गए हैं या उनकी प्रोसेस जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है। दिस ऑल गेन्स, दिस ऑल प्रॉफिटेबिलिटी इज़ बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और वी मे कॉल इट अनफॉरसीन सिचुएशन। और रिसेंटली क्रूड ऑयल ने तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज रजिस्टर किया है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्योंकि रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो कि डायरेक्टली इस यूक्रेन रशिया क्राइसिस में इन्वॉल्व है। तो जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, 130 पर बैरल, 124 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। और इसी की वजह से ऑयल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चाहे वो अपस्ट्रीम की हो, डाउन स्ट्रीम की हो या मिड स्ट्रीम की हो, दे ऑल आर जनरेटिंग द abnormal profit, or we can say huge profit by this increase in oil prices. एक साइड तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए बहुत सारे डिसीजन ले रही, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल बैंक हो। दूसरी साइड के जो कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज स्पेशली ऑयल और एनर्जी सेक्टर से जो कंपनीज बिलोंग कर रही हैं, दे आर एक्चुअली गेनिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। और इसी को लेकर के जो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उसमें ये डिस्कशन चल रहा है कि क्यों ना इन कंपनीज पर अप्रॉक्सीमेटली 25% तक विंडफॉल टैक्स लगाया जाए, जस्ट टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड रेजिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए भी टैक्स इम्पोज करने की बात हो रही है, और इसके अलावा ये कंपनी जिस तरीके से एबनॉर्मल प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उसको भी नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसा गवर्नमेंट बॉडीज़, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ये डिस्कस कर रही हैं कि इन पर भी कोई 25% का लेवी, एडिशनल लेवी किया जाए। और ऐसा कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में इवन अनाउंसमेंट भी करी गई है, जैसे कि यूके ने अनाउंस किया कि 25% तक का एडिशनल लेवी किया जाएगा एनर्जी कंपनीज पर, इन ऑर्डर टू ईज आउट द फाइनेंशियल बर्डन ऑन मिलियंस, जिसकी वजह से
जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सी मिनिमाइज होगी। डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस, एनर्जी के प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के भी प्राइसेस जो हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस होगी। इसके अलावा कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और उसका इम्पैक्ट में कमोडिटीज़ के प्राइस पर विजिबली रिफ्लेक्ट भी होगा। तो कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने अनाउंसमेंट भी करी इस पर्टिकुलर विंडफॉल टैक्स, वन टाइम टैक्स को इम्पोज करने की, एंड इट इज़ अ टेम्परेरी पॉलिसी। जब जो कंपनीज़ हैं उनका प्रॉफिट हिस्टोरिकली नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा तब ये टैक्स जो है वो फेज आउट कर दिया जाएगा। और यूके के अलावा इटली और हंगरी जैसे कंट्रीज़ ने भी ये विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया। तो विंडफॉल टैक्स बेसिकली वन टाइम टैक्स होता है, या हम बोल सकते हैं टेम्परेरी टैक्स, जो कि कंपनीज पर इम्पोज किया जाता है जस्ट टू ईज आउट द एबनॉर्मल प्रॉफिट और मे बी सम अदर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बर्डन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया के केस में क्या है? क्या इंडिया में भी विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है? क्या उसको लेकर डिस्कशन चल रहा है? तो इंडिया में जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, नए हाइट्स को टच कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, चाहे वो CPI हो चाहे वो WPI हो, हम डेली न्यूज़ में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं क्या इंडिया की कंट्रीज पर भी विंडफॉल टैक्स स्पेशली ऑयल एंड गैस कंपनीज पर लगाया जा सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो एनर्जी कंपनीज हैं उनका जो प्रॉफिट है हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और एक तरह का ये टेम्परेरी टैक्स अगर विंडफॉल टैक्स उन पर लगा दिया जाए तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव द गवर्नमेंट फाइनेंसेस एज वेल, और इसके अलावा थोड़ा सा शायद इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प मिले। अब चूंकि अगर गवर्नमेंट एडिशनल टैक्स लगाएगी तो कहीं ना कहीं कंपनीज जो हैं वो टैक्स देने की बजाय प्राइस रिडक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि वो अपने प्रॉफिट को ना बढ़ा करके ऑयल के जो प्राइसेस हैं उनको अगर मार्केट में लो कर दें तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। तो एक इनडायरेक्ट सिग्नल भी जाता है कंपनीज को। कई सारे, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, कई सारे यूरोपियन नेशंस जो हैं वो ऑलरेडी विंडफॉल टैक्सेस इम्पोज कर चुके हैं ऑयल एंड गैस कंपनीज पर। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर इंडिया में डिस्कशन हो रहा है तो क्या इंडिया में भी विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया जा सकता है? तो थियोरटिकली अगर हम देखें तो थियोरटिकली और लीगली विंडफॉल टैक्स इंडिया पर भी, इंडिया की जो ऑयल कंपनीज हैं उस पर भी इम्पोज किया जा सकता है। ऐसा कहीं भी मना ही नहीं है, कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इंडिया में ऑयल कंपनीज पर वन टाइम और टेम्परेरी टैक्स जो है वो इम्पोज ना किया जाए या ना किया जा सके। हालांकि इंडिया में गवर्नमेंट के साइड से अभी कोई नेगोशिएशन या डिस्कशन या पॉन्डरिंग इस पर स्टार्ट नहीं हुई है एज पर द ऑयल कंपनीज, एज पर द एक्सपर्ट। फिलहाल गवर्नमेंट के साइड से विंडफॉल टैक्स को लेकर के कोई भी डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया गया है, कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं किया गया है। अब इंडिया में लेकिन एक ट्रिकी जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि अगर गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स लगाती है ऑयल कंपनीज पर तो डेफिनेटली ये प्राइवेट कंपनीज के साथ साथ जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, ONGC या जो अदर स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, उन पर भी एप्लीकेबल होगा। ऐसा तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर ही लगाए, ये डिस्क्रिमिनेशन तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और अगर स्टेट ओन्ड कंपनीज पर, जो स्टेट में ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, अगर उन पर भी ये टैक्स लगता है, विंडफॉल टैक्स लगता है, तो डेफिनेटली इट विल कॉम्प्रोमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द स्टेट ओन्ड कंपनीज एंड देन द डिविडेंड दैट दे पे टू गवर्नमेंट। क्योंकि एक्चुअली जो स्टेट ओन कंपनीज हैं ये गवर्नमेंट को डिविडेंड पे करती हैं। क्यों डिविडेंड पे करती है? गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर्स हैं इन स्टेट ओन कंपनीज पर। तो अगर इन पर, स्टेट ओन कंपनीज पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाएगा तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो डेफिनेटली दे विल पे लेस डिविडेंड टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का पैसा चाहे यहाँ डिविडेंड के फॉर्म में रिड्यूस हो, चाहे वो फाइनेंसेस के फॉर्म में रिड्यूस हो, सब्सिडी के फॉर्म में रिड्यूस हो, गवर्नमेंट को ओवरऑल मिलना उतना ही है। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को विंडफॉल टैक्स से फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर विंडफॉल टैक्स से कलेक्शन बढ़ाएगी गवर्नमेंट तो डिविडेंड से कलेक्शन रिड्यूस होगा। और सिंपली अगर विंडफॉल टैक्स नहीं लगाएगी तो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस है, जो सब्सिडी हैं, उससे गवर्नमेंट थोड़ा सा गेन करेगी। तो दोनों ही केसेस में सेंटर गवर्नमेंट इज़ द ओनली बेनिफिशरी। तो इंडिया के केस में थोड़ा सा ये चैलेंज है। ऑल्दो ऑन पेपर सेंटर कुड डू विद एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन as it faces a growing expenditure burden and hit on revenue because of the subsidy in financial year 23। तो सब्सिडी, फर्टिलाइज़र हो चाहे नेचुरल गैस हो, केमिकल न्यूट्रिएंट हो, सब पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो या तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे
या विंडफॉल टैक्स लगा है, तो गवर्नमेंट को ट्रेड ऑफ करना है कि किस केस में रिसोर्स को मोबिलाइजेशन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। एंड दिस इज़ द डेटा, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, कितना एक्सपेंडिचर कर रही है अदर सेक्टर पर। और अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो फर्टिलाइज़र पर जो सब्सिडी प्लान करी गई थी बजट में, वो भी अब एक्सपेंसेस शूट कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से केमिकल न्यूट्रिएंट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जो आउटले डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.05 ट्रिलियन का था। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कॉस्ट इट हैज़ इंक्रीज अप टू 2.5 ट्रिलियन, तो गवर्नमेंट पर एडिशनल 1.10 ट्रिलियन का बर्डन है। इसके अलावा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट करी है पेट्रोल और डीजल पर, उसका भी बर्डन 85,000 करोड़ का बर्डन गवर्नमेंट पर एडिशनल आया है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो कई सारी गरीब कल्याण योजना है, अन्य योजना है, उसको भी गवर्नमेंट ने सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया। तो ये सारा जो सब्सिडी का बर्डन है वो गवर्नमेंट पर, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो विंडफॉल टैक्स लगा सकती है on the companies for reducing the or for sustaining the subsidy burden, but overall it will impact the dividend or the earning of government of India from these state owned behemoths. तो जल्दी से अगर समराइज करें इस पर्टिकुलर टैक्स को, इस वीडियो को, तो विंडफॉल टैक्स इज अ सिंपल वन टाइम और टेम्परेरी टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट सर्टन इंडस्ट्रीज व्हेन इकोनॉमिक कंडीशंस अलाउज दोस इंडस्ट्री टू एक्सपीरियंस above average profit, and it is basically target to those companies which have benefited most from the economic windfall. So economic windfall की वजह से जो कंपनी ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर रही हैं उन्हीं पर ये विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है, और इसीलिए इसको टैक्स को विंडफॉल टैक्स बोलते हैं. So basically it is a surcharge or surtax imposed by government on businesses or the economic sectors that have benefited from the economic expansion or economic windfall. And whenever we talk about the benefits, so benefits of windfall tax include the proceed being directly used by the government for social sector, for bolster funding of the social programs. बट इसके जो काउंटर साइड्स हैं उनका ये भी कहना है कि अगर इस तरीके के विंडफॉल टैक्स लगाए जाएंगे कंपनीज पर, तो विंडफॉल टैक्स क्लेम्स दैट दे रिड्यूस द कंपनीज इनिशिएटिव टू सीक आउट द प्रॉफिट. So if the companies will not seek out the profit, they also believe that the profit should be reinvested by the companies to promote the innovation that it in turn will benefit the society as a whole. इसके अलावा विंडफॉल टैक्स जब वो कंपनीज को प्रमोट भी करता है कि वो अपने प्राइसेस को, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करें, जिससे कि वो जिस पर्टिकुलर कमोडिटी, जिस पर्टिकुलर सर्विस के प्राइस शूट अप कर रहे हैं वो मार्केट में रिड्यूस करें. और जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि अगर गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स लगाएगी तो कंपनीज को कहीं ना कहीं इंडिकेशन जाएगा कि प्रॉफिट से शेयर देना है, प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, तो अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हमें ज़्यादा विंडफॉल टैक्स देना पड़ेगा. तो बेटर है कि हम मार्केट में प्राइस रिड्यूस करें, जिससे कि हमारी डिमांड भी बढ़े और हमारे पास जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो. तो बहुत सारे इसके इंटरप्ले होते हैं विंडफॉल टैक्स के. फिलहाल के लिए इंडिया में इट इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन. अभी गवर्नमेंट ने कोई विंडफॉल टैक्स अनाउंस नहीं किया है, बट एज पर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव point of view, government can impose the windfall tax. So that is all for today, students. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.